कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद फिर से मेरा एप्लीकेशन जो है वह रिन्यूअल हो चुका है। और 2022 के जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें एप्लीकेशन के माध्यम से रोज डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। रोज के रोज सॉल्व करना है और रोज के रोज उसका वीडियो देख के अपने डाउट को क्लियर करना है। आज मैं आपको जो डीपीपी दिए थे उसमें जो 20 गो क्वेश्चन दिए थे उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जिसको जो भी डाउट होगा सॉल्यूशन देख लेंगे। जिसको जितना जल्दी होगा, मान लीजिए कि कुछ लोगों को शुरू के कुछ 10 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, अंतिम 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो भाई भगा भगा करके भी देख सकते हैं जिसके पास टाइम कम है। लेकिन जिसको जो डाउट है उसको आप सर्च करके देख लो जल्दी से और सब सीखते जाओ, क्योंकि अब ये एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो और एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है। जितना नजदीक आ रहा है उतना ही जल्दी जल्दी आप तैयारी कीजिए, उतना ही जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कौन कहाँ है, कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, कौन क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो गलती क्यों हो रहा है और कहाँ गलती हो रहा है, इस चीज को आप देखते जाइए। और इसी की सुविधा के लिए हम जो डीपीपी और जो एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी सिस्टम लेके आए उसे आप देख करके समझ करके सीख सकते हैं और अपने लाइफ में इसे उतार सकते हैं। आइए देखते हैं आज के डेली प्रैक्टिस पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखो भैया ये इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है। इसे देखते ही बच्चों के माइंड में इतना तो जरूर आ गया होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स वाला प्रॉपर्टी लगेगा। ये एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर केवल एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। इसके साथ शर्त बताया गया था कि जो एक्स होगा वह साइन इनवर्स के परिसर में पढ़ना चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में पढ़ना चाहिए। अब देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, गुने 2/3, इसे कटाओगे 60 डिग्री कट जाएगा, 60 दूनी 120 डिग्री आएगा। अब बताओ 120 डिग्री -90 डिग्री अब +90 डिग्री के बीच में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब होता है -90, इसका मतलब होता है +90। तो जब 120 डिग्री इसके बीच में नहीं पड़ेगा तो इसका इसका आंसर डायरेक्ट 2π/3 बताना गलत हो जाएगा। इस नियम पर बताना गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर खाली एक्स, साइन साइन उड़ा दोगे और एक्स को बता दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आप इस 2π/3 को तोड़िए। कैसे भैया? तो साइन इनवर्स साइन पाई -π/3 ऐसे तोड़िए। 3 से पाई में गुना होगा तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। अब पाई माइनस थीटा, देखो ये पाई माइनस थीटा जो है यहाँ पड़ता है किस चतुर्थांश में भैया? सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो साइन इनवर्स उतर जाएगा, देख रहे हो, और हाइयो साइन यहाँ उतर जाएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है। इस तरह से साइन साइन हट जाएगा। π/3 जो है, π/3 का मान होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री इसके और इसके बीच में आ गया, इसलिए इसका आंसर π/3 निकलेगा इस नियम के अनुसार। समझ में आया? साइन से साइन तभी हटेगा जब x का मान -90 से +90 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ साइन से साइन हम हटा देंगे क्योंकि π/3 जो है वह इसके बीच में पड़ गया। समझ में आया? इसलिए इसका आंसर π/3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, अब आप इस पर ध्यान रखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा यदि हम ज्यादा डीपली बता रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा लिख रहे हैं तो बताइएगा, मैं इसे और शॉर्टकट कर दूंगा, इतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है साइन इनवर्स कॉस π/6। देखो भैया ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई दोनों सेम सेम नहीं है तो आप हटा नहीं सकते हो। तो जब कॉस वाले पर इनवर्स नहीं है तो कॉस वाले को साइन में ट्रांसफर करने के लिए पीवीएच का नियम नहीं लगेगा। इनवर्स रहता है तब पीवीएच के नियम से बदला जाता है, बिना इनवर्स वाले में।
लेकिन यहाँ बिना इनवर्स वाले को इनवर्स वाले में बदलना है तो 90 में से घटाना पड़ेगा। साइन इनवर्स बाहर उतार दो और कॉस को लिखो साइन 90 डिग्री π/2 माइनस थीटा π/6 ऐसे। अब भाई साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, अब π/2 माइनस π/6, तो π/2 मैंने 90 डिग्री है, π/6 मैंने 30 डिग्री। 90 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा तो बचेगा कितना भैया 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम बोलते हैं π/3, इसलिए इसका आंसर होगा π/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। 90 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा, और 60 डिग्री को हम बोलते हैं π/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 भी ITF का ही क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखे होंगे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये जो सूत्र लिखे हैं, जो लिखे हैं, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम ITF पढ़ा रहे थे तब 2 tan इनवर्स x के 3 गो फॉर्मूला लिखे थे। एगो cos के पद में ये लिखे थे, एगो साइन के पद में ये लिखे थे इस तरह से, और एगो tan के पद में ये लिखे थे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। इस तीनों में से हई वाला यहाँ दिया गया है, तो इसका आंसर है ना आएगा 2 tan इनवर्स x। तो बोलो इसका आंसर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x किस ऑप्शन में है भाई देख लेना, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए वही सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 1/2। इसका क्या आंसर होगा? देखो भैया तनी ध्यान देना बढ़िया से। tan इनवर्स 1 का मान तुम π/4 अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि tan में 1 45 डिग्री का मान होता है और 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं। चलो ये तो अलग हो गया। tan इनवर्स 2 है, tan इनवर्स 1/2 है, तो tan इनवर्स 2 ठीक है उतार दो, लेकिन tan इनवर्स 1/2 को जब नीचे से ऊपर भेजोगे, इसको पलटोगे तो ये cot में बदल जाएगा, cot इनवर्स 2 बन जाएगा। इसके बटा में 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो इसको पलट देने से ही tan इनवर्स cot इनवर्स में आ गया। और एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया है इस तरह से, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2, पढ़ाया गया है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x के नियम पर आ गया, इसका टोटल का आंसर हो जाएगा π/2, अब प्लस में है π/4। अब बताओ भैया 90 डिग्री या 45 डिग्री जोड़ोगे तो 135 डिग्री, 135 डिग्री को लिखा जाता है 3π/4, और ये 3π/4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। आप इसे देख सकते हो और लगा सकते हो। 90 डिग्री 45 डिग्री बोल के जोड़ने नहीं आ रहा है तो आप इसे बटा के जोड़ भी करोगे तो इतना आ जाएगा। ये आप देख लीजिएगा किस तरह से आप बनाओगे। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि a इक्वल टू aij एक सममित अभिहु होगा कब? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब a इक्वल टू aij n/n चाहे m/m का दिया गया है और सममित की बात कर रहा है, समझ में आया? सममित की बात कर रहा है, तो हम तुमको पहले ही बता दें कि सममित अभिहु होने के लिए होता है aij बराबर aji। पढ़ाया गया होगा, जाके प्रॉपर्टी निकाल के पढ़िएगा, देखिएगा सममित अभिहु का डेफिनेशन पढ़िएगा, निकाल के पता चल जाएगा। आई जे पलट करके जे आई हो जाता है तो इस सममित कहलाता है। अगर इसी में माइनस लग जाए तब विषम सममित कहलाता है। तो सममित के लिए दोनों तरफ प्लस होना चाहिए और आई जे पलट के जे आई बना हुआ होना चाहिए, तो सममित हो जाएगा। विषम सममित के लिए इसमें चाहे इसमें किसी एगो में माइनस होना चाहिए, तो इस सममित के लिए पूछ रहा है, तो ये देखना है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कौन है भैया देख लेना, जिस ऑप्शन में होगा बता देना। उम्मीद है ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कि a इक्वल टू दिया है 3 4 2 5 ऐसे दिया है। अब कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ a निकाले, डिटरमिनेंट ऑफ a। बोलो भैया डिटरमिनेंट निकालना है तो इसको डिटरमिनेंट में ले लो। 3 × 5 = 15 है, 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया 7, और इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है
111 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे तो आपको सिखाए थे कि जब भी ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाए कि इधर से 111 मिल जाए, इधर एक्स वाई जेड मिल जाए, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल जाए, चाहे इधर से 111 मिल जाए, इधर से एक्स वाई जेड मिल जाए, चाहे इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल जाए, चाहे एबीसीडी मिल जाए, एबीसी, तो इसका आंसर लाइने से होता है। कौन सी? अतः एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये लाइने से होता है। अगर यहाँ ए बी सी होता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए होता है। समझ में आया? और ये आपके 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है या दूसरा है, जाके आप देख लीजिएगा। इसका आंसर जो है सेम टू सेम इस तरह से आता है। 2 बार आपके एग्जाम में पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 बार आ चुका है। तो इसका ये वाला आंसर होगा, जो कि कहाँ है आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हम जब थ्योरी करा रहे होंगे डिटर्मिनेंट्स का, तो उस वक्त बताए होंगे कि जब 9 गो प्राकृत संख्या को लाइने से सजा दो, इधर से चाहे इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको आप बनाओगे ना, तो ये हल होके हमेशा 0 आता है। इसका एक्सपेंडिंग करोगे, एक्सपेंडिंग 1 को यहाँ लिख के ऐसे करके, 2 को यहाँ लिख के ऐसे करके, और 3 को यहाँ लिख के ऐसे करके एक्सपेंडिंग करोगे, तो हल करके इसका आंसर 0 आता है। तो उतना हल करके मंगा लो, तो अच्छा है, इतना दिमाग में रख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक के सभी प्राकृत संख्याओं को अगर 3/3 कोटि में लाइने से सजाया जाए, तो उसका आंसर शून्य आता है। अगर इस टाइप से याद रख सकते हो तो रख लेना। इसका आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है भैया, y इक्वल टू साइन एक्स क्यू बोल रहा है। कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स क्यू के सापेक्ष में। बगल में लिखा है इस तरह से dy बटा डी एक्स क्यू। तनी ध्यान देना, इसको गौर से देखना। y का डिफरेंशिएशन एक्स क्यू के सापेक्ष में करना है, और y का मान है ना है, तो डी साइन y के जगह पर लिख रहे हैं। देखो y के जगह पर है लिख रहे हैं साइन एक्स क्यू, और डी एक्स क्यू की बात कर रहा है, एक्स क्यू के सापेक्ष में। तो साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में कॉस एक्स होता है। तो यहाँ एक्स क्यू है, तो यहाँ एक्स क्यू है। आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स पढ़े हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है। तो जो यहाँ रहता है अगर वही यहाँ मिल जाए तो साइन का कॉस होगा, और यही वाला यहाँ आ जाएगा। तो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो साइन का कॉस होगा, और यही वाला चीज यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स क्यू के सापेक्ष कितना हो गया, कॉस एक्स क्यू, और ये कॉस एक्स क्यू आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर कॉस एक्स क्यू आएगा, क्योंकि एक्स क्यू के सापेक्ष में पूछा है। अगर इसी का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में पूछा होता, खाली एक्स के सापेक्ष में, तो भैया पहले इसका डीसी होता चैन रूल पर 3x², तब साइन का डीसी होता कॉस एक्स क्यू। ऐसे समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कोई भी इंसान तुम्हारे साथ धोखा कर देगा। क्वेश्चन में यहाँ क्यू दिया था, इसका मतलब है कि एक्स क्यू के सापेक्ष में डीसी करना है। तो एक्स क्यू इसका थीटा बन गया है, तो थीटे के सापेक्ष में डीसी करेंगे तो साइन का खाली डीसी होगा, कॉस जैसा के तैसा उतर जाएगा। लेकिन अगर एक्स के सापेक्ष में दिया रहता डीसी, एक्स के सापेक्ष में, तो ये चैन रूल पर टूटता। पहले एक्स क्यू का डीसी होता 3x² और साइन का डीसी होता कॉस, तब एक्स क्यू का एक्स क्यू आ जाता। लेकिन यहाँ तो क्यू के सापेक्ष में दिया था, इसलिए यही आंसर होगा कॉस एक्स क्यू। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x के पावर -3 का डिफरेंशिएशन बताओ। वाह भाई, ये कौन नहीं बताएगा भाई, सब लोग बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम। क्या बोल रहा है, एक्स क्यू का x के पावर -3 का डीसी बताना है। x के पावर -3 का डीसी बताना है। तो क्या है, -3 घूम जाएगा, x के पावर एगो घटाएंगे तो -4 आ जाएगा,
और ये जिसमें होगा वो ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। ये तो फॉर्मूला ही है, इसे हम आपको याद कराए हैं, रट जाना है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 रूट एक्स फॉर्मूला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से क्या कर रहा है, डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डीसी पूछा जा रहा है एक्स के सापेक्ष। अब बताओ कि इसका मान होता है π/2 और π/2 का डीसी बताना है एक्स के सापेक्ष में, तो अचर राशि का डीसी हमेशा 0 होता है, π/2 अचर राशि है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डीसी 0 होगा। लेकिन इसका मान पूछेगा, मतलब डी बटा डी एक्स हटा के खाली इसका मान पूछे तो कितना होगा π/2। लेकिन अगर इसका डीसी पूछ रहा है तो डीसी कितना होगा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई 14 नंबर। तो 14 नंबर ये बोल रहा है कि डी लॉग 3 आप बटा में डी एक्स। वाह भाई वाह, लॉग 3 अचर राशि है और अचर राशि का डिफरेंशिएशन आप मेरे से पूछोगे तो कोई भी बता देगा कि 0 आंसर होगा इसका। अचर राशि का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। लॉग 3 एक अचर राशि है क्योंकि उसमें एक्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो अचर राशि का डीसी 0 होता है, इसलिए हमने भी लॉग 3 का डीसी 0 बता दिया। ठीक है, 14 नंबर के बाद हम आएंगे 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्या बोल रहा है भैया, डी 3x प्लस 2 बटा में कितना dx। वाह भाई, 2 के डीसी 0 और 3x के डीसी 3। देख लेना 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है। 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू 1001 और कह रहा है बगल में कि आई स्क्वायर प्लस 2i प्लस 1001 तो कितना मान होगा। वाह, ये मान हमसे पूछा जा रहा है। तुम ही बताओ भाई कि हाई आई स्क्वायर है, हाई 2i है, हाई कौन सी है, खाली आई है, तो 2i या आई जोड़ देंगे तो 3i हो जाएगा, तो आई स्क्वायर प्लस 3i हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया आई स्क्वायर प्लस 3i आया है तो आई स्क्वायर का मान आई होता है और 3i के 3i हो गया, 3i या एक आई जोड़ के 4i होगा और 4i जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही है। तो 4i किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि d बटा डी एक्स, क्वेश्चन में लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x। वाह भाई वाह, यानी बोर्ड पर देखना हाई जो कोस्ट में लिखा है इसका फॉर्मूला होता है 1, मतलब भाई जो लिखा है खुद एक फॉर्मूला है, इसका मान होता है 1 और 1 का डीसी पूछा जाएगा तो आंसर 0 ही ना होगा। अचर राशि का डीसी 0 होता है, इसलिए 1 का डीसी भी 0 होगा। तो हाई टोटल का मान होता है 1, फॉर्मूला है लिमिट का, हम लिखवाए भी हैं आपको। तो इस टोटल का मान 1 होगा और 1 का डीसी 0 होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि d बटा डी एक्स tan x डिग्री का डीसी करें, tan x डिग्री का। अब बताओ, हम तुमको पढ़ाया फॉर्मूला में कि x डिग्री का डीसी होता है पाई बटा 180 और tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर। x डिग्री के x डिग्री उतार दो तो हाई जिस ऑप्शन में होगा ये ऑप्शन सही होगा। देख लो ऑप्शन नंबर कितना है, बी में सही है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि tan ax का डीसी बताएं। 2018 या 19 का पूछा हुआ प्रश्न है, tan ax का डीसी। अब देखो x के सापेक्ष में बताना है तो ax का डीसी a होगा और tan का डीसी sec स्क्वायर होगा। ax tan रूल पर बनाए हैं, ax का डीसी a होगा और tan का डीसी sec स्क्वायर ax होगा, तो यही आंसर होगा 19 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 20 नंबर में लिमिट का फॉर्मूला है, कह रहा है लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a। क्या आंसर होगा? देखो ये लिमिट का फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला ही होता है n a के पावर n माइनस 1। लिमिट में पढ़ाया गया है, जो n है वो घूम जाता है और a के पावर n माइनस 1 हो जाता है, और ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा n a के पावर n माइनस 1, बी नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम 20 क्वेश्चन को डील कर दिए, 20 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए। उम्मीद है कि आप सब के सब बढ़िया से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। अगर हम फास्ट बताए हो तो भी मुझे बताइएगा, क्लास में सूचना कीजिएगा। अगर मैं ज्यादा डीपली बता दिए हैं तो ये भी बात बताना, हम डायरेक्ट आंसर खाली लिख देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको समझाने के लिए हम अपने तरफ से पूरा बेस्ट प्रयास किए हैं।
अच्छा कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।